Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, एग्रीकल्चरल इनकम में वी हैव डिस्कस द केस ऑन वेदर फॉरेस्ट्री से जो अगर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन बस किए जाए विदाउट बेसिक ऑपरेशन तो वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में आएंगे या नहीं. देन दी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज कि सपोज कोई कंपनी है जो कंपनी इन्वेस्ट इन सम एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन जो कंपनी के जो शेयर्स हैं जो शेयर होल्डर हैं उनका डिविडेंड एग्रीकल्चरल इनकम होगा या नहीं. या इसी तरह सेकेंड हैंड ऑपरेशन, सपोज किसी ने ग्रोइंग क्रॉप ऑफ टोबैको खरीद लिया और उसको वो बेच कर पैसे कमा रहे, वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा या नहीं. वन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज लेफ्ट, क्योंकि ऐसे केसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इज कि जो आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन में कि कुछ प्रोसेस ऐसा किया जाए. लेट मी रीड द डेफिनेशन फॉर यू. द रेलिवेंट क्लॉज सेज the performance by a cultivator or receiver in kind of a process which is necessary to render the produce raised or received by him fit to be taken to market. तो वो प्रोसेस इन जनरल ऐसे प्रोसेस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में नहीं कवर होंगे, लेकिन अगर वो ऐसा प्रोसेस है विच इज़ ऑर्डिनरीली डन टू टेक द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू मार्केट, तो वो कहलाएगा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. इट वोंट टेक द प्रोड्यूस आउट ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. तो दोस्तों इस केस में एक इम्पॉर्टेंट केस आ जाता है सकरलाल वर्सेस मदन लाल CIT. दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है. इसमें हुआ ये था कि इसमें जो एसएससी थी वो एक गुल का एक कोमोडिटी है उसको प्रोड्यूस करती थी और उससे वो लूफा, तो जो गुल का प्रोड्यूस करती थी वो जापान, उसका मार्केट इंडिया में कहीं नहीं था. उसको प्रोड्यूस किया, उस पर कुछ ऑपरेशन करके लूफा बनाया. लूफा का भी मार्केट इंडिया में नहीं था और फाइनली उसको एक्सपोर्ट किया जिससे उसको लॉसेज हो गए. तो एसएससी ने बोला कि ये जो मेरे लॉसेज हैं ये मेरे बिजनेस के लॉसेज हैं और उसको बिजनेस में उसने डिडक्शन ले लिया. क्योंकि दोस्तों अगर एग्रीकल्चर मानता एग्रीकल्चर के लॉसेज हैं तो एग्रीकल्चर का इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो एग्रीकल्चर का लॉस भी डिडक्टेबल नहीं होगा. दोस्तों इस मामले में बड़ा ही आयरॉनिक केस है कि एसएससी सेज कि दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और रेवेन्यू कहती है कि नहीं भाई इट इज़ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. तो इसमें दोस्तों फाइनली जब ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं जो रेलिवेंट मैटर है, तो जो ट्राइब्यूनल सेज कि गुलका का मार्केट इंडिया में नहीं है, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है. तो जो ये ऑपरेशन था लूफा में कन्वर्ट करने का, इट इज़ नेसेसरी टू मेक इट फिट टू बी टेकन टू मार्केट और इसलिए एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होगा और इट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम. तो इस पर इसीलिए हमारे एसएससी जो एसएससी ने हाई कोर्ट में अपील डाली सेक्शन 661 में जो रेफरेंस आती थी 1922 एक्ट में. तो गुजरात हाई कोर्ट का अब इस पर कहना है कि गुजरात हाई कोर्ट पहले एनालाइज करता है एंड इट सेज कि एक दुवास टी कंपनी एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें दो कंडीशन ले डाउन किए गए थे कब वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी. पहली कंडीशन ऑपरेशन, इसमें कब वो प्रोसेस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में इंक्लूड होगा. पहला कंडीशन तो ये है कि इट इज़ नेसेसरी, दैट प्रोसेस वॉज नेसेसरी. इसका कोरोलरी क्या है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में जो प्रोड्यूस आ रहा है उसका कोई मार्केट नहीं होना चाहिए. और दूसरा कंडीशन क्या है कि दैट प्रोसेस शुड बी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड. ऐसा नहीं कि हम कोई अमूल चूल प्रोसेस कर दिया एंड देन वी से कि नहीं भाई ये तो मतलब दिस प्रोसेस, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट का कोई मार्केट नहीं था तो मैं कुछ एग्जॉटिक प्रोसेस उस पर कर दिया. नो, दैट प्रोसेस शुड बी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड. जैसे एक मैंने एग्जांपल अपने थ्योरी वीडियो में दिया कि सपोज आई कल्टिवेट वीट, आफ्टर दैट ऑब्वियसली थ्रेशिंग इज दैन ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑन इट, तो उससे वो ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होना चाहिए. और ओवर एंड अबव दिस एक और कंडीशन जो दुआस टी कंपनी में कोर्ट ने कहा कि द कैरेक्टर ऑफ द प्रोड्यूस शुड नॉट चेंज. आप देखें इसमें लिखा हुआ है टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव बाय हिम फिट टू बी टेकन टू मार्केट. तो जो प्रोड्यूस उसने रेज किया या रिसीव किया उसी को, कैरेक्टर उसका चेंज नहीं होना चाहिए उस प्रोसेस के बाद. तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट थी. ऑन द टचस्टोन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट लुक्स एट प्लेथोरा ऑफ जजमेंट. तो ये जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है थोड़े बिकॉज दे विल मेक अस अंडरस्टैंड कि कहाँ मतलब व्हाट इज दैट थिन लाइन. तो जैसे दोस्तों इसमें सबसे पहले ये केस डिस्कस करते हैं, एक री भीकनपुर शुगर कंसर्न, ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था. इसमें जो एसएससी थी वो शुगर केन कल्टीवेट करती थी और उसने शुगर बनाया और शुगर का बेचा. तो द कोर्ट से इसमें पटना हाई कोर्ट फाउंड कि देयर इज अ मार्केट फॉर शुगर केन एज सच, तो इट वाज नॉट नेसेसरी. तो फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई.
तो इसलिए दिस इज़ नॉट एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, दिस इज नॉट द प्रोसेस विच इज़ नेसेसरी। तो ये जो प्रोसेस है इट टुक इट आउट फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। उसके बाद उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है किलिंग वैली टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसमें ये जो असेसी थी वो टी प्लांटेशन करती थी और फाइनली मैन्युफैक्चर्ड टी ये बेचती थी। तो द कोर्ट सेड कि टी लीव्स जो है, टी लीव्स का मार्केट है। क्यों? क्योंकि ऐसे कंपनीज, ऐसे इंटरमीडिएरीज एग्जिस्ट करती हैं जो टी लीव्स बस खरीदती हैं, उसको कर्लिंग क्योरिंग करके इन द फॉर्म दैट विच वी यूज़ इन किचन, उस फॉर्म में बेची जाती हैं। तो देयरफॉर इसलिए ये भी नहीं कहलाएगा। एंड द कोर्ट फाइनली सेज, मतलब आई जस्ट रीड इट आउट, if there is a market for the produced grain by the assessee and despite that some process is performed on it, such process cannot be said to be a process to render the produce fit for market। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ दुआस टी कंपनी ही फेल होगी, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस फॉर द प्रोड्यूस एज सच। दोस्तों वो दुआस टी कंपनी के जो दो कंडीशन है और उसको जो टॉप किया इसने कोर्ट ने कि प्रोड्यूस का कैरेक्टर नहीं चेंज होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सच काइंड ऑफ आंसर। दोस्तों उसके बाद एक दो केस और बस हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक जेएम केसी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये भी पटना हाईकोर्ट का केस था। तो इसमें एलोवेरा कल्टीवेट करते थे जो एसएससी भाई साहब। तो कोर्ट सेड कि जो एलो लीव्स हैं उसका कोई अपना मार्केट नहीं है, और अगर कहीं तो इसलिए उसका अगर उसने कुछ उससे फाइबर बनाकर कुछ बेच रहे हैं तो दैट इज, अगर कोई भी कल्टीवेटर अगर आलू लीव्स ग्रो करता है तो जनरली वो उसका फाइबर बनाकर ही बेचता है। इसलिए that process will be agricultural process, that will be still be covered by section 2(1)(b)(2). On the other hand court says कि ये सब चीज़ें facts and circumstances के साथ change होती हैं। तो सपोज कल को ऐसी मार्केट आ गई कि लोग आलू लीव्स बेचने लगे तो फिर दिस जजमेंट माइट नॉट होल्ड वाटर। इस केस में एक और बात कही गई थी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर केसेस कि सपोज इज ओनली अ सिंगल कल्टिवेटर, तो आप ऑर्डिनरली कैसे चेक करोगे? तो कोर्ट से उसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन तो एनी वे फुलफिल होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी अ मार्केट फॉर द ओरिजिनल प्रोड्यूस, मतलब कि इन द ओरिजिनल सेंस। तो द कोर्ट से उसको हम जनरलाइज कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन दीज डिसीजन नाउ लेट अस कम टू दिस केस। तो द पहली बात तो कोर्ट ने विल सी इन दिस केस कि ट्राइब्यूनल ने बस ये एनालाइज किया था कि इंडियन मार्केट में कोई इंडिया में कोई मार्केट नहीं है, तो जापान में मार्केट हो या ना हो दैट इज इररेलेवेंट। उसका एग्जाम्पल कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा था, ट्राइब्यूनल ने, कि अगर केरला में कोई चीज़ कल्टीवेट हो रही है उसका मार्केट बस पंजाब में है तो विल से कि फॉर आर पर्पज प्रोड्यूस का मार्केट ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। लेकिन इस कोर्ट में ये एक बहुत बढ़िया बात गुजरात हाई कोर्ट ऑब्जर्व करती है। गुजरात हाई कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि लूफा का भी मार्केट इंडिया में नहीं था। अगर सपोज लूफा का मार्केट इंडिया में होता तो दिस स्टेटमेंट कि गलका का मार्केट इंडिया में नहीं है और इसलिए इट्स नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू लूफा, क्योंकि लूफा का मार्केट इंडिया में है, देन दैट इज़ वेरी गुड। तो वो कवर्ड होगा इस एक्सेप्शन से, टू बी जो सेकेंड एक्सेप्शन है। बट हियर लूफा का भी मार्केट इंडिया में नहीं है, तब वी नीड टू फाइंड, क्योंकि हमें अब प्रोड्यूस को कन्वर्ट करके भी बाहर ही भेजना है, तो नाउ इट बिकम्स मटीरियल टू फाइंड कि वेदर गलका का मार्केट इंडिया के बाहर है या नहीं। और यहाँ पे ट्राइब्यूनल ने कोई फाइंडिंग नहीं दी थी। देन द कोर्ट सेड कि आप इसको रिवर्ट बैक किया ट्राइब्यूनल को कि आप इस बात को फाइंड करके बताइए कि गलका का मार्केट इंडिया में है, सॉरी इंडिया के बाहर है या नहीं। तो द सम एंड सब्सटेंस जो आप वापस लेकर जाएंगे इस केस के डिस्कशन के बाद ये है कि द फैक्ट कि उसका मार्केट लोकेलिटी में है ओरिजिनल प्रोड्यूस का, इट बिकम्स रेलिवेंट ओनली व्हेन जब इसको आप प्रोड्यूस करके जो दूसरा जो फॉर्म बना रहे हैं उसका मार्केट लोकेलिटी में हो। अगर उसका भी मार्केट लोकेलिटी में नहीं हो तब ये पता करना जरूरी हो जाएगा कि ओरिजिनल प्रोड्यूस का मार्केट बाहर था या नहीं था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन थे इस केस के। और उसके बाद दोस्तों फिर बहुत सारे और केसेस भी डिस्कस हुए थे, जैसे किसी ने गुड़ बनाया था एंड द कोर्ट से कि हाँ ठीक है गुड़ बनाना इज